श्रीमती शुक्ला। दीदी, ये कागज देखिए, कुछ काम का, ऐसे फेंक दूं? ये तो पिक्चर की टिकटें कहाँ मिली तुझे? उर्मी दीदी के कमरे के बाहर। देखा? जा। एक बार फिर से यकीन हो गया हमें कि जो हम करने जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। दाना डाला था और शिकार आ गया। अब होगा आमने सामने का मुकाबला। ये टिकट हमें तुम्हारे कमरे के बाहर से मिली। अब मेरी टिकट से तो मेरी रूम के बाहर होंगी। कब गई थी अपने जीजा जी के साथ ये फिल्म देखने? क्यों? जेस ने बताया ही नहीं आपको? अरे वही तो लाएगी टिकट्स। उन्हें ना इंग्लिश मूवीज देखना बहुत पसंद है। अब उन्हें कंपनी नहीं मिली तो मेरे साथ चले गए मूवीज देखने। क्या हुआ दीदू? वो कुछ आपको बताते नहीं है क्या? दिस इज सैड। मैं ना जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि आप दोनों की शादी ना बिल्कुल फॉर्मेलिटी जैसी हो गई है। समझौता एक्सप्रेस चल रहा है आप दोनों के बीच। वेरी सैड। क्या बकवास है ये? अरे सच में दीदी, आपको विश्वास नहीं हो रहा है? आपको पता है दीदू, पहले मैं सोचती थी कि काश मेरी शादी आप दोनों की जैसी होती, लेकिन फिर मैंने देखा कि आप दोनों की शादी ना मेरी जैसी है। कोई तालमेल ही नहीं है दोनों में। बस फर्क इतना है कि हम दोनों की शादी में मैं पढ़ी लिखी थी और रॉकी डफर, और आप दोनों की शादी में चेस पढ़े लिखे हैं और आप डफर। कम ऑन दी, क्यों आप वही बात बुलवा रही हो जो आप सुन नहीं सकते? नहीं नहीं, आज तुम्हें जो बोलना है बोलो, हम सुन पाएंगे। तो बात ये है दीदू कि आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत अलग हो। कुछ शेयर ही नहीं करते एक दूसरे से, क्योंकि सोच अलग है। सोच और स्वभाव दोनों अलग होना अच्छी बात होती है, क्योंकि दो अलग लोग ही एक दूसरे के पूरक बन पाते हैं। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव, यिंग यांग। कम ऑन दीदू, कौन से कॉमन इंटरेस्ट में टाइम स्पेंड करते हो आप दोनों? नहीं वो आपके भजन कीर्तन में जाते होंगे और ना ही आप उनके कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में। और क्या क्या अनुमान लगाई हो तुम हमारे रिश्ते के बारे में? रिश्ता? कौन सा रिश्ता? कैसा रिश्ता? रिश्ता है ही कहाँ दीदू जिसका मैं अनुमान लगाऊं? न कस्मों की उम्मीदें, न वादों की दरकार, बस हाँ ना में बातें और बीच में दीवार। हमारे रिश्ते में दीवार तो नहीं है। कोई बहुत कोशिश कर रहा है वो दीवार खड़ी करने की, पर अब हम उसका भी इंतजाम कर दिए हैं। भाभी, काम हो गया। सुना? काम हो गया। कौन सा काम?
और फिर उस रात जब रॉकी को निकाला गया, मैंने उर्मी को उसको बोलते हुए सुना था कि वो जीएस रवि भैया से शादी करना चाहती है। तभी उर्मी अपनी सारी हदें पार कर रही है। ये जानने के बाद भी अगर हमने कुछ नहीं किया ना तो ये गलत होगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे अब क्या हो गया? मम्मी जी, उर्मी को टीका कर दीजिए। इस घर से जा रही है वो। क्या? सच? अरे वाह, इतनी जल्दी जा रही हो बिटिया? हाँ, अब कब तक बहन के ससुराल में पड़ी रहती ना बेचारी। इसलिए हम फैसला लिए हैं कि उर्मी अब कहीं और रहेगी। कहीं और मतलब? कहाँ कहाँ रहूंगी मैं? जेस, 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 जेस! क्या हुआ उर्मी? जेस, आपको पता है दीदी मुझे कहीं और भेज रही है रहने के लिए। कहीं और भेज रही है मतलब? अरे वही तो मुझे नहीं बता रही है वो। गुंजन, उर्मी आज से हमारे देवी नगर वाले क्वार्टर में रहेगी। अकेले? हाँ, इंडिपेंडेंट है, इतने सालों से कमाती है, अपना घर चलाती है, इसे तकलीफ नहीं होगी ज्यादा। और फिर भी एक बहन होने के नाते 1 महीने का राशन भरवा दिए हम। अरे लेकिन तुम इसको भेजना क्यों चाहती हो? जब इसका मन होगा तो चली जाएगी यहाँ से। लो उर्मी, आ गया तुम्हारा बैग। ये लीजिए, सारा सामान पैक कर दिया। तुझे किसने कहा इसका सामान पैक करने के लिए? हमने कहा था। लेकिन तुम इसको घर से भेजना क्यों चाहती हो? क्योंकि हम इसे आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यहाँ आकर ना बिल्कुल सुस्ता गई है। अम्मा ने जाते हुए इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली थी, तो अब इसकी जिंदगी को, इसके भविष्य को आगे बढ़ाना, सुधारना, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हम जो कर रहे हैं इसके भले के लिए कर रहे हैं। माँ कुछ बोलिए ना आप इसको। अब हम क्या बोले? हम क्या बोले मतलब? आप बोलिए उसको कि गुंजन जो कुछ भी कर रही है वो गलत कर रही है। रवि भैया तो ऐसे तड़प रहे हैं जैसे उनकी साली को नहीं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा हो। हाँ सही कह रही हो। आज तो रवि भैया का बिहेवियर भी कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। लेकिन तुम क्यों सवाल उठा रहे हो बेटा? गुंजन बहन है उर्मी की, जो फैसला लिया होगा सोच समझ कर लिया होगा। और कह तो रही है ना कि जो कर रही है वो उनके भले के लिए कर रही है। अरे वो बहन जो अभी अभी अपने पति से अलग हुई है, ट्रॉमा में है, अकेले रह के उसका भला कैसे हो जाएगा? यहां रहकर भी कोई भला नहीं हो रहा है इसका। जिंदगी रुक सी गई है इसकी। इसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा और इसे रफ्तार देने के लिए ना एक धक्के की जरूरत है, जो हम दे रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले से गिरा देती है ताकि वो ऊंचे आसमान में उड़ सके। 100% सच बात कही है बहुरिया ने। अरे कौन सी सही बात की है 100% वाली माँ? ऐसी बस सामान बांध दिया इसका। किसने पूछा उर्मी से उसको जाना? उर्मी तुम मुझे बताओ, तुम जाना चाहती हो वैसे? मैं क्या चाहती हूँ जेस, अभी रहने दीजिए। दीदी फैसला ले चुकी है और वो अगर कह रही है कि वो फैसला उन्होंने मेरी भलाई के लिए लिया है तो सच ही कहा होगा। जिस आज तक मैंने दीदी की कोई बात नहीं टाली। इनफैक्ट मैंने रॉकी से शादी भी इसीलिए की थी क्योंकि दीदी को वो लड़का ठीक लगा था।
रहने दीजिए जीएस, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं चली जाती हूँ। और प्लीज जीएस, हम मेरे जाने के बाद दीदी को कुछ मत कहिएगा। मुझे दीदी से कोई शिकायत नहीं है। कैसी पागल हूं ना मैं, अपनी ही दीदी को गले नहीं लगाया मैंने। चौबीस घंटे के अंदर आपका पति मुझे खुद इस घर में वापस लेकर आएगा। देख लेना, ये चैलेंज है मेरा। अगर तुम जैसी बहन हो ना, तो दुश्मनों की जरूरत नहीं है। मुझे बचा लो जीएस, कुछ लोग खिड़की तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं और आस पड़ोस में भी कोई नहीं है। तूफानी रात में अनुज के पापा कहाँ चले गए? उर्मी, उर्मी,
कहाँ ढूंढूं उर्मी को? पुलिस को फोन करूं क्या? जेस, आपको फोन लोकेशन प्लीज जल्दी। हेलो उर्मी, उर्मी, फोन उठाओ उर्मी, फोन उठाओ। उर्मी, उर्मी क्या हुआ? कौन थे वो लोग? कौन लेके आए तुम्हें यहाँ पे? उर्मी कुछ पूछ रहा हूं मैं। क्या हुआ क्या है? कौन लोग थे वो जो घर में घुसे? फाइनली जेएस, आप मेरे पास आ ही गए, मेरी चाल में फंस ही गए। बैठो उर्मी। उर्मी, एग्जैक्टली क्या हुआ था और कौन थे वो लोग? क्या हुआ क्या था वहां पे? वो गुंडे आ गए थे। मुझे लगता है कि उन्हें ना पता लग गया था कि उस सोने से क्वार्टर में मैं अकेले रहती हूँ, और वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर घुस गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था जेएस, मैं कैसे भी करके वहां से भागी हूँ। मुझे वो ना मुझे कुछ कर देते। अभी बहुत हो गया उर्मी, मैं तुम्हें अकेले नहीं रहने दूंगा। अभी कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। मैंने जीएस के अंदर अपने लिए इतना डर भर दिया है दीदू कि वो मुझे अब कभी अकेले नहीं जाने ही नहीं देंगे। लो, अब मैं उस घर में वापस आ रही हूँ। पूरा घर ढूंढ लिया, अनुज के पापा कहीं नहीं है। कहाँ गए होंगे? हम फोन लगाते हैं। फोन क्यों कट किया इन्होंने? शेर सिंह का फोन बंद आ रहा है। उर्मी को कॉल लगा कर देखते हैं। उर्मी का फोन भी बंद आ रहा है। कोई नया खेल तो नहीं खेला ना इस लड़की ने? ये लड़की किसी भी हद तक जा सकती है। क्या हुआ जेएस? क्या हुआ जेएस? उर्मी, शायद कार खराब हो गई है। जेएस, मुझे ना बहुत ठंड लग रही है जेएस, और वो गुंडे यहाँ ना आ जाएं। उर्मी, बस 2 मिनट, मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ।
चेस वो देखो, वो ना सामने ना कॉटेज है। जब तक ये बारिश बंद नहीं हो जाती हम ना वहीं रुक जाते हैं। मुझे पता है कि वहाँ ना कोई नहीं रहता है। अब मुझे ना बहुत डर लग रही है चेस। मेरा ना सर भारी हो रहा है और वो गुंडे मुझे ना डर भी लग रहा है। अगर कानून में अनुज के पापा को हेलो आदि, क्या हुआ भाभी? ऑल ओके? माफ कर रहा है इतनी रात को परेशान किए तुम्हें। सुनो, तुम गाड़ी निकाल सकते हो अभी के अभी। तुम्हारे भैया को ढूंढने जाना है, पता नहीं वो कहाँ चले गए, घर पे है नहीं। जी उर्मी, चेस बहुत ठंड लग रही है मुझे, बहुत ठंड लग रही है चेस। ठंड तो मुझे भी लग रही है। देखता हूँ घर में कुछ मिल जाए जिससे इस ठंड में बचा जा सके। ये कहाँ जा रहे हैं? अगर ये तूफान में कहीं खो गए तो मैं दीदी की जिंदगी में तूफान कैसे लेकर आऊंगी? आदि, ये देख। आदि, यहाँ उर्मी नहीं है और वहाँ तुम्हारे भैया भी घर से गायब है। भाभी, क्या आपको शक है उर्मी ने कुछ? शक नहीं आदि, यकीन है। उर्मी, थोड़ा पी लेंगे ना तो शायद थोड़ा आराम मिलेगा। नहीं चेस, उस रात के बाद मैंने दीदी से प्रॉमिस किया था कि मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। उर्मी, इस ठंड से बचने का यही एक रास्ता है। ले लो। उर्मी का घर से गायब होना, तुम्हारे भैया का घर पे ना होना, ये महज एक संयोग नहीं है आदि। ये उर्मी की चाल है और हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, और हम ये भी चाहते हैं कि दोनों सही सलामत हो। भाभी, क्या आपको लगता है उर्मी ने कुछ गलत तो? उसे जो चाहे करना हो कर ले, हमें तुम्हारे भैया पे यकीन है।
वो भटकेंगे नहीं। उर्मी, 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 हम तो डर गए। तुझे पता है मैं तेरी कितनी पिटाई कर सकता हूँ? हाँ? बहुत मारूंगा तेरे को मैं। शरारत करती है। चीयर्स। आप जानते हैं जीजू, मेरी जिंदगी ना बिल्कुल कूड़ा हो गई है। उर्मी, तुम्हारा टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। क्या सब ठीक होगा जेएस? मेरी दीदू ने मुझे घर से बाहर निकाल दी, जैसे जैसे मैं उनके ऊपर कोई बोझ हूं। मैं बोझ हूं जेएस। नहीं, मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है जेएस। आप ही हैं जो मेरी परवाह करते हैं। तुम अकेली नहीं हो उर्मी, मैं हूं ना, और हमेशा रहूंगा। चाहे कुछ भी हो, जो भी आएगा ना तुम्हारी लाइफ में, वो बेस्ट होगा। उर्मी, उर्मी, गिरना नहीं, संभलो। आप जानते हैं जेएस, मेरे लिए तो आप ही बेस्ट हो। आदि, घर चल। घर पर ही रुककर हम तुम्हारे भैया के आने का इंतजार करेंगे। जेएस, अपना सबसे बहुत अलग हो। मतलब आप स्मार्ट तो हैं ही जेएस, लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, तब समझ आता है कि आप स्वीट ही नहीं, आप स्ट्रांग भी हैं। जब आज मैं घबराई हुई थी ना जेएस, और फिर आप आए थे, फिर मैंने आपको गले लगाया, मुझे तब एहसास हुआ जेएस, कोई भी लड़की आपके बाहों में सेफ फील करेगी जेएस। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर जिंदगी थोड़ी अलग होती ना जेएस, तो जोड़ी तो हम दोनों की ही अच्छी लगती। उर्मी, तुम कुछ भी बोलती हो।
कभी कभी बहुत ज्यादा मजाक कर जाती हूँ ना। चलेगा, कोई बात नहीं। आइए ना जेस। मैं नहीं कर सकता हूँ। अरे, हाँ। अरे उर्मी, उर्मी मुझसे नहीं होगा डांस। जेस प्लीज, बस एक बार। जेस मैं ना थक गई हूँ सबसे लड़ते लड़ते। मैं ना सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ जेस। मैं ये भूल जाना चाहती हूँ कि मेरे रिश्ते कितने बिखरे हुए हैं, जिंदगी कितनी उलझी हुई है। और मैं ये भी भूल जाना चाहती हूँ कि आज दीदू ने मुझे घर से निकाला और पता नहीं कल क्या करेंगे मेरे साथ। जेस मैं ये सब भूल जाना चाहती हूँ। जेस मैं ये पल महसूस करना चाहती हूँ जेस, उसके साथ जिस इंसान की मैं सच में दिल से परवाह करती हूँ। जेस समझ रहे हो ना, ये पल हमें दोबारा नहीं मिलेगा जेस। जेस उर्मी, यहाँ सिर्फ हम हैं और ये रात, इसके अलावा कोई नहीं है जेस। उर्मी, उर्मी, जेस क्या तुम्हें आज पूरी तरीके से टूट के बिखर जाऊंगी या मैं आज हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी जेस? जेस प्लीज, जेस प्लीज। जरा जरा बहकता है, महकता है आज तो है। ये सर्दी की रातों में उर्मी यहाँ क्यों आई है? उसे मैं लेकर आया, अब वो यहीं रहेगी। उर्मी, क्या हुआ? जेस, हम दोनों से गलती हो गई है जेस। बहुत बड़ी
गलती हो गई है जीएस। कहा था ना 24 घंटे 24 घंटे के अंदर आपका पति मुझे खुद इस घर में वापस लेकर आएगा। देख लेना, ये चैलेंज है मेरा। खुद लेकर आए हैं मुझे। चलिए जीएस। क्यों आई हो यहाँ वापस? हमने तुम्हारे रहने का अलग इंतजाम किया था ना। तुम वहीं रहोगी, यहाँ नहीं रह सकती तुम। जाओ वहीं वापस। चुप करो गुंजन, बस बहुत हो गया। उर्मी, उस क्वार्टर में इस बेचारी की क्या हालत थी तुम्हें पता? तुम तो इसको उस क्वार्टर में भेजकर बस अपनी जिम्मेदारियों से आजाद हो गई, लेकिन कम से कम इसको वहां भेजने से पहले देख लिया होता ना कि वो जगह इसके लिए सेफ है भी कि नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है क्या बीती है कल रात को इसके ऊपर? कल की तूफानी रात में कुछ गुंडे घुस गए थे क्वार्टर के अंदर। वो क्वार्टर की खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसे और इसको उठाकर ले गए थे। आपको ये सब कैसे पता चला? उर्मी का फोन आया था मुझे, और जैसे इसका फोन आया मैं तुरंत इसकी मदद के लिए निकल गया था। पूरी रात लग गई मदद करने में। गुंडे उठा ले गए थे मुझे, और मैंने कैसे भी करके जेएस को अपने फोन का लोकेशन सेंड किया। और वो वहां आए और उन्होंने मुझे गुंडों की कैद से बचाया। अगर आज उन्होंने मुझे बचाया नहीं होता तो आज उन्हीं की वजह से मेरी जान बच पाई है, वरना ये कहानी ही ठीक है। कैसे कहूंगा सबसे कि सारी रात मैं और उर्मी एक साथ थे उस कॉटेज में।
पुलिस कंप्लेंट तो की होगी ना? नहीं, कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की हम लोगों ने। क्यों? करनी चाहिए थी। उन गुंडों का हुलिया बताना चाहिए था, है ना? तब तो वो पकड़े जाते। कैसी बातें कर रही हो तुम ये? और क्या तरीका है बात करने का मुझसे? सवाल पे सवाल किए जा रही हो बस तुम। क्या शक कर रही हो मुझ पर तुम? अगर भरोसा नहीं है तो जाकर देख लो ना, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं वहां पे। मैंने ही मना किया था पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। क्या कहती पुलिस से कि सरस्वती ट्यूटोरियल की बहू की बहन अगर गुंडों के साथ थी? ये कहती मैं, अरे कितनी बदनामी होती सभी की। वो सवाल करते कि मैं रात को क्वार्टर में अकेले क्यों थी। 50 सवाल होते लोगों के। मैं चली जाऊंगी इस शहर से, बोझ नहीं बनूंगी आप सब पर। ढूंढ लूंगी अपना कोई नया ठिकाना। चलना शुरू करूंगी तो कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाऊंगी। बस सर ढकने के लिए मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।